नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी के प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे एक मॉडल कंपोजिट स्कूल। अवकाश में शिक्षकों को बुलाना अब DIOS के लिए पड़ सकता है महंगा। पशुओं के लिए ब्लॉक स्तर पर गर्भ परीक्षण प्रयोगशालाएं होंगी स्थापित। 8 से 10 जून तक होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा। मयंक यादव ने इंजरी के बाद टीम इंडिया और IPL में की वापसी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। BSNL सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए आज से आवेदन शुरू। सरकारी कंपनी BSNL ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होकर के 7 मार्च 2026 तक चलेगी। BE, BTEC या फिर फाइनेंस स्ट्रीम के लिए CA या फिर CMA पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। वेतन 24,900 से लेकर के 50,500 रुपए प्रति माह होगी। यूपी के प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे एक मॉडल कंपोजिट स्कूल। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा। मेरठ में ककेपुर में यह स्कूल प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देगा। परियोजना की लागत 24.57 करोड़ रुपए है और 50% धनराशि जारी की गई है। सभी जिलों में नवंबर तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। अवकाश में शिक्षकों को बुलाना अब DIOS के लिए पड़ सकता है महंगा। उत्तर प्रदेश में अब जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS अवकाश के दिन शिक्षकों को जबरन ड्यूटी पर नहीं बुला सकेंगे। शासन स्तर पर आदेश जारी होने वाले हैं, जिसमें अवकाश में ड्यूटी से पहले संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनुमति अनिवार्य होगी। शिक्षक संघ ने कहा कि बुलाने पर प्रतिकर अवकाश मिलना चाहिए, अन्यथा विरोध जारी रहेगा। पशुओं के लिए ब्लॉक स्तर पर गर्भ परीक्षण प्रयोगशालाएं होंगी स्थापित। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान पशुओं का जल्दी गर्भ परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर IT इनबिल्ड प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 क्षेत्रों के 4 जिलों के 5 ब्लॉक में प्रारंभ होगा। गर्भ परीक्षण किट और टैबलेट उपलब्ध कराई जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और पशुपालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 8 से 10 जून तक होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को दो पारियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 32,679 पद भरे जाएंगे। योगी सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष का शिथिलीकरण भी दिया है, जिससे अधिक उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। सिल्क एक्सपो 2026 से यूपी रेशम उद्योग को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान। सिल्क एक्सपो 2026 का लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया। 6 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के बुनकर और व्यापारी रेशमी वस्त्र, साड़ियां और दुपट्टे पेश करेंगे। योजना और प्रोत्साहन में यूपी में रेशम उत्पादन बढ़ा है और उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यूपी के मंत्री ने अधिकारियों को दी कड़े निर्देश और चेतावनी। यूपी सरकार में जनशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उदयगंज स्थित सिंचाई विभाग मुख्यालय में अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी लापरवाही, स्थिरता या फिर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा, गुणवत्ता और मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अधिकारियों को सम्मान मिलेगा। मंत्री स्वयं निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में यूपी बना फार्मा पावर हाउस। लखनऊ में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को भारत का उभरता फार्मा पावर हाउस बताया गया। निवेशकों ने राज्य की सुरक्षा, पारदर्शी प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लिए आदर्श माना। फार्मा इंडस्ट्री में भूमि, बिजली, पानी और प्रशिक्षित मैन पावर की उपलब्धता से यूपी हेल्थ केयर सेक्टर का केंद्र बन गया। यूपी में बुक अ कॉल विथ BLO सुविधा देने में चौथे स्थान पर। उत्तर प्रदेश देश में बुक अ कॉल विथ BLO सुविधा देने में चौथे स्थान पर है। यहाँ 2.36 लाख मतदाताओं ने आवेदन किया, जिनमें से 2.10 लाख मामलों का 48 घंटे में निस्तारण हो गया। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य लद्दाख, मिजोरम और सिक्किम है, जहां सभी मामलों का समय पर निस्तारण किया गया। समाज कल्याण विभाग को NIC रिपोर्ट का इंतजार। समाज कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में 2400 छात्रों को 3.5 करोड़ रुपए अधिक भुगतान के मामले में NIC की रिपोर्ट का इंतजार है। सभी जिलों से पात्रता और
भुगतान की जानकारी मांगी गई है। 2 सप्ताह में छात्रों को नोटिस देकर के राशि वसूल की जाएगी और यदि न लौटाई गई तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। सीएम योगी ने तटबंध और बैराजों पर रियल टाइम निगरानी की लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तटबंधों और बैराजों पर रियल टाइम निगरानी लागू करने के निर्देश दिए और बाढ़ अतिवृष्टि प्रबंधन की पूर्व तैयारी की समीक्षा की। ड्रोन मैपिंग, वाटर लेवल सेंसर और ड्रेजिंग पर जोर दिया गया। 12 जिलों में 18 संवेदनशील और 11 जिलों में 19 अति संवेदनशील तटबंध चिन्हित किए गए हैं, जहां सुरक्षा कार्य प्राथमिकता पर चल रहे हैं। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार भारतीय क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल में खेला है। आईपीएल में उन्होंने सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हुए पर्पल कैप जीती। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी विजेता, T20 में 5 विकेट लेने वाले प्रमुख भारतीय गेंदबाज और कई मौकों पर उप कप्तान रहे हैं। आरटीआई से ससुर की संपत्ति जानने की मांग नहीं होगी मान्य। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरटीआई अधिनियम निजी मुकदमों या फिर दामाद के हित में ससुर की व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का हक नहीं देता है। सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कहा कि वेतन, संपत्ति, ऋण आदि व्यक्तिगत विवरण आरटीआई के तहत साझा नहीं किए जा सकते। निजी मामलों में जानकारी मांगना बड़ा जनहित नहीं माना जाएगा। ओडीओपी और एमएसएमई उत्पादों के लिए अमेरिका में लागत में आएगी कमी। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन विजन को भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते से मजबूती मिली है। अमेरिका टैरिफ घटने से ओडीओपी और एमएसएमई उत्पादों की अमेरिका में लागत कम होगी और निर्यात बढ़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर, टेक और डेटा सेंटर, फार्मा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को वैश्विक निवेश और तकनीकी सहयोग का लाभ मिलेगा, जिससे यूपी वैश्विक ग्रोथ इंजन बनेगा। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की है कि राज्य में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेगी। पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ ओले गिरने की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। 3 पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य में सर्दी बढ़ेगी और हवाओं के साथ बारिश या फिर ओलावृष्टि हो सकती है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर फॉर्म 7 से वोट कटवाने का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर पूरे प्रदेश में फॉर्म 7 के जरिए 1,99,710 वोट कटवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने फर्जी हस्ताक्षरों और अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। सपा ने चुनाव आयोग से फॉर्म 7 की जांच, सत्यापन और निरस्तीकरण की मांग की है और मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की गई। मायावती ने सरकार से संसद में ट्रेड डील की विस्तार से मांगी जानकारी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर जल्दी आकलन को जल्दबाजी बताया। उन्होंने कहा कि 18% टैरिफ की खबर के देश और जनहित पर असर का सही अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब डील जमीनी रूप से लागू हो। मायावती ने सरकार से संसद में विस्तार से जानकारी देने की मांग की है। गाजियाबाद विजिलेंस ने किसान बनकर के मेरठ इंस्पेक्टर को दबोचा। गाजियाबाद विजिलेंस ने किसान बनकर के मेरठ में 15 पुलिसकर्मियों की टीम के जरिए इंस्पेक्टर को दबोच लिया। एसएचओ के ऑफिस में 50,000 रुपए रिश्वत लेते ही विजिलेंस ने कार्रवाई शुरू की। इंस्पेक्टर को थाने से बाहर लाया गया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई। बागपत का अमन कुमार बना डिजिटल क्रांति में युवा प्रेरणा का प्रतीक। अखबार बेचने वाला बागपत का अमन कुमार आज डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के युवा सशक्तिकरण विजन से प्रेरित उसने शिक्षा, स्कॉलरशिप और करियर की जानकारी देने वाली वेबसाइट और एप्स तैयार किए हैं। 84 लाख से अधिक युवाओं ने लाभ उठाया और अब अमन यूपी का अंतरराष्ट्रीय युवा आइकॉन बन चुका है। यूपी हाईकोर्ट ने शिक्षकों के समायोजन पर अंतरिम रोक बढ़ाई। लखनऊ बेंच हाई कोर्ट ने यूपी के प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर 13 जनवरी को लगी अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। न्यायालय ने 130 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पक्षकारों द्वारा दाखिल जवाबी और प्रत्युत्तर शपथ पत्रों को देखा। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। लोहिया संस्थान में आयोजित होगा राष्ट्रीय हृदय स्वास्थ्य सम्मेलन। लोहिया स्थान में आज से सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें 200 से अधिक डॉक्टर भाग लेंगे। सम्मेलन में दिल की बीमारियों की पहचान, इलाज की आधुनिक टेक्निक, शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। मुख्य कार्यक्रम 6 से 7 फरवरी को होगा। मयंक यादव ने इंजरी के बाद टीम इंडिया और आईपीएल में की वापसी। टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव लंबे समय की इंजरी के बाद वापसी कर चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ इंडिया ए के
वार्म अप मैच में 12.30 की इकोनॉमी से रन दिए। नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे और आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए कमबैक करेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं को किया दुरुस्त। महाशिवरात्रि 2026 के मद्देनजर लहरा गंगा घाट पर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं को दुरुस्त किया है। 5 लाख से अधिक कांवड़ियों की उम्मीद है। मार्ग समतल किए जा रहे हैं। अंडरपास चालू होने वाला है। घाटों की साफ सफाई, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था की गई है। दुकानों और मेले की तैयारी शुरू हो गई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1916 में जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध कवि थे। 1927 में सूफी संत इनायत खान का निधन हुआ। 1932 में शंख घोष का जन्म हुआ, जो बांग्ला कवि, आलोचक और शिक्षाविद थे। 2008 में महर्षि महेश योगी, 2010 में अभिनेता सुजीत कुमार और 2014 में भजन गायिका ज्योतिका रॉय का निधन हुआ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राम को सोशल मीडिया पर मिली धमकी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है। लखनऊ के हुसैनागंज थाने में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने तहरीर दी है। धमकी भाजपा विधायक के करीबी द्वारा देने का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली होकर के उभरा और लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है कुरु या फिर ऑप्शन डी कौशल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मगध। हमारा दूसरा सवाल है कि अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पर इबादत खाना स्थापित करवाया था? ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी है फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी है मेरठ या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी। हमारा तीसरा सवाल है कि किस मुगल शासक ने आगरा के बजाय दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शाहजहां। हमारा चौथा सवाल है कि मेरठ की ब्रिटिश सेना में विद्रोह की चिंगारी कब भड़की थी? ऑप्शन ए 10 मई 1857, ऑप्शन बी 14 जून 1857, ऑप्शन सी 15 मार्च 1857 या फिर ऑप्शन डी 13 नवंबर 1857। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 मई 1857। हमारा आखिरी सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां स्थापित था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है लखनऊ या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आगरा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है मोहम्मद सिद्दीकी, पंकज शर्मा, पंडित विवेक मिश्रा, मुसफिर कुमार, विजय सहनी, जमुना कुमार, अमित राय, धीरज दुबे, स्वतंत्र कुमार यादव, तारकेश्वर राय और रमेश गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।